हे दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश जानो यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे वुड मॉडल के बारे में। दोस्तों, वुड एक बहुत ही कॉमन और इम्पोर्टेंट मॉडल है। वुड का यूज़ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही टेंस में किया जाता है। आज हम प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम में वुड का यूज़ देखेंगे। पास्ट का यूज़ हमारे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आइए फ्यूचर में वुड का लॉजिक समझते हैं। फ्यूचर में कोई भी एक्शन स्ट्रॉन्ग डिज़ायर के साथ किया जाता है तब वुड का यूज़ होता है। एग्जाम्पल, खाऊंगा, पीऊंगा, सोऊंगा, जाऊंगा, एटसेट्रा। अब आप सोचोगे कि ये तो विल टाइम वर्ड के लिए भी होता है, तो मैं यहाँ आपको बता दूँ विल और वुड में ज़्यादा फर्क नहीं है। बस स्ट्रॉन्ग डिज़ायर वाले वाक्यों में वुड का यूज़ होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमारे पास रूल होता है, डू प्लस वुड प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। इस रूल को अच्छे से समझ लीजिए। ध्यान रहे, यहाँ सभी के साथ वुड का यूज़ होता है। अब हमारे पास रूल है तो देर किस बात की, आइए पहला सेंटेंस बनाते हैं। मैं अंग्रेजी सीखूंगा। अब इंग्लिश में अंग्रेजी सीखने के लिए लर्न इंग्लिश यूज़ होता है, तो हमारा वाक्य हो जाएगा डू यानी आई। अब यहाँ पर अंग्रेजी सीखने की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है तो वुड आएगा एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी लर्न इंग्लिश। हमारा सेंटेंस रेडी हो गया। अब नेगेटिव बनाते हैं। लॉजिक, नेगेटिव वाक्य बनाते समय वुड के बाद नोट जोड़ देते हैं। आइए हमारा वाक्य देखते हैं। मैं अंग्रेजी नहीं सीखूंगा, डूओ यानी आई, एंड डूअर के बाद वुड आएगा एंड वुड के बाद नोट आता है एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी लर्न इंग्लिश। हमारा नेगेटिव भी रेडी हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन बनाना सीखते हैं। लॉजिक, क्वेश्चन बनाते समय वुड सबसे पहले यानी डूअर के भी पहले आता है। आइए हमारा वाक्य देखते हैं। क्या तुम अंग्रेजी सीखोगे? अब सबसे पहले वुड आएगा एंड डूअर यानी यू एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी लर्न इंग्लिश। हमारा क्वेश्चन भी रेडी हो गया। आइए एक और वाक्य देखते हैं। रिंकू बाजार जाएगा। अब इंग्लिश में बाजार जाने के लिए गो टू मार्केट यूज़ होता है, तो हमारा वाक्य हो जाएगा डूओ यानी रिंकू। अब रिंकू की बाजार जाने के लिए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है तो वुड आएगा एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी गो टू मार्केट। हमारा वाक्य बन गया। आइए प्रेजेंट में वुड का लॉजिक समझते हैं। प्रेजेंट टाइम में वुड का यूज़ कुड की तरह ही रिक्वेस्ट, ऑफर और कंडीशन के लिए किया जाता है। इसके अलावा वांट्स के लिए भी वुड का यूज़ होता है। आइए सबसे पहले रिक्वेस्ट के रूप में देखते हैं। जब भी किसी एक्शन को करने की पोलाइट रूप से रिक्वेस्ट की जाती है, एग्जाम्पल, क्या आप मेरे साथ नाचेंगे? अब इंग्लिश में मेरे साथ नाचने के लिए डांस विथ मी यूज होता है। अब यहाँ साउंड फ्यूचर की आ रही है बट डायरेक्ट क्वेश्चन किया जा रहा है यानी करंट टाइम के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है, तो वाक्य प्रेजेंट का माना जाएगा। अब ये क्वेश्चन वाला वाक्य है तो सबसे पहले वुड आएगा, इसके बाद डूओ यानी यू एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी डांस विथ मी। हमारा वाक्य बन गया। आइए एक और वाक्य देखते हैं। क्या आप फॉर्म भेजेंगे? अब इंग्लिश में फॉर्म भेजने के लिए सेंड द फॉर्म यूज होता है। अब ये क्वेश्चन वाला वाक्य है तो सबसे पहले वुड आएगा एंड डूओ यानी यू एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी सेंड द फॉर्म। हमारा वाक्य रेडी हो गया। आइए ऑफर के रूप में देखते हैं। क्या आप चाय लोगे या चाय पियोगे? अब चाय पीने के लिए टेक टी यूज होता है तो हमारा वाक्य हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन वाला वाक्य है तो सबसे पहले वुड आएगा एंड डूओ यानी यू एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी टेक टी। हमारा वाक्य रेडी हो गया। आइए एक और वाक्य देखते हैं। क्या आप कुर्सी पर बैठेंगे? अब इंग्लिश में कुर्सी पर बैठने के लिए सिट ऑन द चेयर यूज होता है।
तो हमारा वाक्य हो जाएगा। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन वाला वाक्य है, तो सबसे पहले वुड आएगा एंड डूअर यानी यू एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी सिट ऑन द चेयर। हमारा वाक्य रेडी हो गया। आइए अब इन्हीं वाक्यों को वॉन्ट्स के साथ बनाते हैं। क्या आप चाय पीना पसंद करोगे? नॉट। जब वॉन्ट्स वाले वाक्य आते हैं तो वुड के साथ लाइक टू का यूज होता है। आइए हमारा वाक्य देखते हैं। अब ये क्वेश्चन वाला वाक्य है, तो सबसे पहले वुड आएगा एंड वुड के बाद डूअर आता है यानी यू आएगा एंड डूअर के बाद लाइक टू आएगा एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी टेक टी। हमारा वाक्य रेडी हो गया। आइए दूसरा वाक्य देखते हैं। क्या आप कुर्सी पर बैठना पसंद करोगे? अब यहाँ पर ये क्वेश्चन वाला वाक्य है, तो सबसे पहले वुड आएगा एंड डूअर यानी यू और डूअर के बाद लाइक टू आएगा एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी सिट ऑन द चेयर। हमारा वाक्य रेडी हो गया। आइए कंडीशन के रूप में वुड का यूज देखते हैं। क्या तुम्हें बुरा लगेगा यदि वे घर जाता है? अब यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है यदि वे घर जाता है? हिंदी में दोनों सेंटेंस सही है। इस तरह के वाक्यों में वुड के साथ माइंड यूज होता है और अंग्रेजी में घर जाने के लिए गो टू यूज होता है। तो हमारा वाक्य हो जाएगा। अब सबसे पहले वुड आएगा एंड डूअर यानी यू एंड डूअर के बाद माइंड आएगा एंड ये कंडीशन वाला सेंटेंस है, तो यदि के लिए इफ आता है। अब दूसरा वाला वाक्य वे घर जाता है, ये हमारा प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। इसको हम हमारे डूडल्स वाले वीडियो में अच्छी तरह से जान चुके हैं। तो आइए हमारा वाक्य बनाते हैं। अब सबसे पहले डूअर आएगा यानी ही एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी गो टू होम। अब हम डूडल्स वाले वीडियो में जान चुके हैं, जब भी थर्ड पर्सन आता है तो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में एस या येस लगाते हैं। अब यहाँ पर लास्ट में ओ है तो एस आएगा। हमारा वाक्य रेडी हो गया। आइए एक और वाक्य देखते हैं। क्या तुम्हें बुरा लगेगा यदि मैं तुम्हारी कार लेता हूँ? अब इसको हम क्या तुम्हें कोई दिक्कत है यदि मैं तुम्हारी कार लेता हूँ भी बोल सकते हैं। अब इंग्लिश में तुम्हारी कार लेने के लिए टेक योर कार यूज होता है। तो हमारा वाक्य हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन वाला वाक्य है, तो सबसे पहले वुड आएगा एंड डूअर यानी यू एंड डूअर के बाद माइंड आएगा एंड कंडीशनल सेंटेंस है, तो यदि के लिए इफ यूज करेंगे एंड सेकंड वाक्य में डूअर के लिए आई आएगा एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी टेक योर कार। हमारा वाक्य रेडी हो गया। मुझे उम्मीद है आपका वुड को यूज करने का लॉजिक क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं तो इस वीडियो को दोबारा स्टार्ट से देखें। नाउ टू एंड, अगर आप नए हैं एंड हमारे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इससे जब हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेसन के सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे इंग्लिश जानो यूट्यूब चैनल के होम पेज पर जाइए। शेयर करें इस वीडियो को व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ, ताकि वो भी ईज़िली अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें और अपने करियर में सक्सेस पाने के साथ साथ इस वर्ड को और भी बेहतर जगह बना सकें। ऑल द बेस्ट एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।